ये बात आप लोग अपने जहन में बिठा लें कि जो टीएनए ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट है वो तमाम लोगों का होगा। टीएनए के लिए तमाम लोगों को प्रोसेस में से गुज़रना पड़ेगा, चाहे आप पीएसटी हैं, चाहे आप ईएसटी हैं, चाहे आप एसएसटी हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आर्ट्स है, साइंस है, बायो है, मैथ है, केमिस्ट्री, कुछ किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आपको इस प्रोसेस में से गुज़रना पड़ेगा। और चाहे आप जूनियर हैं या फिर सीनियर हैं, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद है नहीं है, और या फिर आप रिटायरमेंट के करीब हैं, तमाम टीचर्स को पंजाब स्कूल्स डिपार्टमेंट के तमाम टीचर्स को इस प्रोसेस में से गुज़रना पड़ेगा। अब सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन वाली बात है, जो आप लोगों के जहनों में एक सवाल है, आप कंफ्यूज हैं कि ये हम टेस्ट देंगे कैसे। हमने कभी जो है वो अपना एंड्रॉयड फ़ोन जो है, जो हमारे जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं पुराने, उनको ये सबसे ज़्यादा जो मसला जो है वो दरपेश है कि हम ये टेस्ट देंगे कैसे। इसमें कौन कौन से सवालात आएंगे, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे या आउट ऑफ सब्जेक्ट भी होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर करें और वहाँ पे टेस्ट में हम अपीयर हो सकें और अच्छे जो मार्क्स हैं वो हम गेन कर सकें। तमाम इस तरह के बहुत सारे सवालात जो हैं वो आपके जहनों में मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, चंद इम्पॉर्टेंट टिप्स आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करनी है, फाइनल प्रिपरेशन कैसे करनी है, और आप लोगों ने कहाँ से आपने इस जो टेस्ट है उसकी तैयारी कौन कौन सी बुक्स में से करनी है, और टीचिंग जो पेडागोजी का जो सेक्शन है उसमें कौन कौन से सवालात आएंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। Here are some test preparation tips for TNA एग्ज़ाम, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट एग्ज़ाम। सबसे पहले आपको टेस्ट फॉर्मेट और कंटेंट के बारे में पता होना चाहिए। आप ईएसटी आर्ट्स हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे जो सब्जेक्ट है वो आर्ट्स के मज़ामीन हैं, तो उसी से रिलेटेड ही मेरे एमसीक्यूज़ बन के आएंगे, और चंद एक जो पेडागोजी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो सब के लिए होंगे, चाहे वो साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो जनरल टिप जो है वो ये है कि आपको आप फेमिलराइज हों विद टेस्ट फॉर्मेट एंड कंटेंट। इस आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सिलेबस है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, रिव्यू किया हुआ होना चाहिए एटलीस्ट। आगे चल के मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं, जिसमें से टेस्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। लेकिन यहाँ तक एटलीस्ट जनरली अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों को एटलीस्ट जो है वो रिव्यू किया हुआ होना चाहिए अपने सिलेबस जो है, अपने सब्जेक्ट का जो आप का डेजिग्नेशन है उससे रिलेटेड। देन जो है आपने अपने जो आपके वीक एरियाज़ हैं उनको आपने अपने सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड जो है वो आपने उसको बिल्ड करना है। अपना सब्जेक्ट नॉलेज जो है उसको इम्प्रूव कर लेना है, अपने वीक एरियाज़ को कवर करना है, आपने कॉम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है टेस्ट के दौरान, और बिलीव रखना है कि यू कैन डू इट। अब बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स की। यानी अगर इंग्लिश का ईएसटी इंग्लिश जो है वो अपना टेस्ट के लिए अपेयर होने जा रहे हैं, तो वो इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक्स को जो है वो कवर करेंगे, वो रिव्यू करेंगे। ग्रामर को, रूल्स को, वोकैबुलरी को और कम्प्रीहेंशन को, इनको आप लोगों ने कवर कर लेना है। रीडिंग और राइटिंग स्किल्स की जो है वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। देन आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स जो हैं
उन पे भी आपने फोकस करना है। मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर्स होंगे उन्होंने बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा और जियोमेट्री को आपने रिव्यू कर लेना है और प्रैक्टिस करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है। देन आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस करना है मैथ के टीचिंग मेथड्स की, यानी टीचिंग मेथड्स ऑफ मैथ पे आप लोगों ने जो है वो फोकस करना है। इससे रिलेटेड भी 5 से 6 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे। साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर्स उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो है वो उनको रिव्यू करना है। देन उन्होंने जो है साइंटिफिक रीजनिंग एंड इंक्वायरी पे प्रैक्टिस करनी है और फोकस करना है साइंस टीचिंग मेथड्स पे, साइंस टीचिंग मेथड्स पे भी फोकस करना है। सोशल स्टडी से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड है ये, तो उन्होंने पाकिस्तान, हिस्ट्री, जियोग्राफी और कल्चर को रिव्यू कर लेना है। अपने जो पंजाब का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड आपने कौन कौन सी बुक्स आपने इसके लिए जो है वो देखनी है, आपने स्टडी करनी है, वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। आप वीडियो के साथ आप लोगों ने जुड़े रहना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस की आपने प्रैक्टिस करनी है और फोकस करना है सोशल स्टडी टीचिंग मेथड्स पे। पेडागोजी और टीचिंग स्किल से रिलेटेड, पेडागोजिकल स्किल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आप लोगों ने पहले ही रिव्यू कर लेना है टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटजीज पे और प्रैक्टिस लेसन प्लानिंग पे और डिलीवरी पे आप लोगों ने इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। आप लोग आजकल बना रहे होंगे अल्टरनेट जो सैटरडे के हवाले से और रोज़ जो आप लोग जो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो स्कूल में स्पेंड करते हैं आप लोग ज़रूर बना रहे होंगे, इसमें तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने क्लासरूम मैनेजमेंट और असेसमेंट पे जो है वो आपने फोकस करना है। अब मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी रिसोर्सेज के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये जो ऊपर मैंने आपको सब्जेक्ट रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स बताए हैं ये आपने कवर कहाँ से करने हैं। आपने कवर करने हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पीटीबी बुक्स आपने स्टडी करनी है, आपके पास मौजूद होंगी। आप जो है वो रोज़ बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोगों के पास बुक्स मौजूद होंगी। अगर अवेलेबल हार्ड फॉर्म में अगर आप स्कूल से जाने के बाद आप स्टडी करना चाहते हैं तो पीटीबी की जो है वो आप वेबसाइट पे जाके जो है वो भी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की वेबसाइट पे जाके भी आप ऑनलाइन बुक्स को डाउनलोड करके वहाँ स्टडी कर सकते हैं। और PMIU स्टडी गाइड्स एंड मटेरियल्स को आपने जो है वो स्टडी करना है और ऑनलाइन रिसोर्सेज भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं जैसे खान एकेडमी जो है उसको भी। और उसके बाद आप प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज़ेस की प्रैक्टिस इसी से रिलेटेड, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आप कर सकते हैं। अब टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं कि रीड क्वेश्चंस केयरफुली एंड मैनेज टाइम इफेक्टिवली। आप लोगों ने टाइम को अपने मद्देनज़र रखते हुए आपने MCQs को सॉल्व करना है। आंसर इजी क्वेश्चन फर्स्ट, यूज़ एलिमिनेशन टेक्निक्स फॉर MCQs। आप लोगों ने ये टेक्निक यूज़ करनी है कि MCQs में अगर 4 ऑप्शन हैं तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी है कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और फिर एंड पे जो है वो आपका जो कंसर्न्ड आंसर है आपने उस पे आप पहुंच जाते हैं। रिव्यू योर वर्क बिफोर सबमिट करने से पहले आपने अपने वर्क को जो है वो रिव्यू कर लेना है। फाइनल प्रिपरेशन क्या है कि आपने मॉक टेस्ट करने हैं, वीक एरियाज को कवर करना है और आपने मोटिवेटेड रहना है, फोकस्ड रहना है। विश यू गुड लक फॉर TNA ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट।